श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उद्धव जी को उपदेश करते हैं। उद्धव, ये शरीर प्रारब्ध के अधीन है, ये मानव शरीर प्रारब्ध के अधीन है। कल एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, क्या प्रारब्ध मिटाया जा सकता है? तो देखो, कहने की बात अलग है, लेकिन वास्तविक बात है, प्रारब्ध मिटाया नहीं जा सकता। नहीं, बड़े बड़े अनुष्ठान करने वाले संत महात्मा, बड़े बड़े भजनानंदी, इनको प्रारब्ध भोगना पड़ता है। शरीर रचने के समय जो कर्म का परिणाम रख दिया गया कि अब ये मानव देह प्राप्त कर रहा है, इतनी अवस्था में इसे सुख मिलेगा, इतनी अवस्था में दुख मिलेगा, प्रारब्ध भोगना पड़ा, अवश्य में वो भोक्तव्यम। यहां कह रहे हैं उद्धव, यह शरीर प्रारब्ध के अधीन है, भोगना पड़ेगा, अच्छा या बुरा जबरदस्ती भोगना पड़ेगा। शारीरिक और मानसिक जितने भी कर्म होते हैं, ये माया के गुणों से प्रेरित होके होते हैं। सतोगुण तो सतोगुणी कर्म होगा, रजोगुण तो रजोगुणी कर्म होगा, तमोगुण तो तमोगुणी। पर ज्ञानी पुरुष गुणों को कर्ता न मानकर अपने को कर्ता मान लेता है, अपने को उनका ग्रहण त्याग आदि कर्मों का कर्ता मान बैठता है, और इसी अभिमान के कारण वो बंध जाता है। प्यारे उद्धव, पूर्वोक्त पद्धति से विचार करके विवेकी पुरुष समस्त विषयों से विरक्त रहता है। सोने, बैठने, घूमने फिरने, नहाने, देखने, छूने, सूंघने, खाने और सुनने आदि क्रियाओं में वो अपने को कर्ता नहीं मानता, बल्कि गुणों को ही कर्ता मानता है। गुण ही सभी कर्मों के कर्ता भोगता है। ऐसा जानकर विद्वान पुरुष कर्म वासना और फलों से नहीं बंधते। वे प्रकृति में रहकर भी वैसे ही असंग रहते हैं जैसे स्पर्श आदि से आकाश, जल की आर्द्रता आदि से सूर्य और गंध आदि से वायु। उनकी विमल बुद्धि की तलवार असंग भावना की शान से और भी तीखी हो जाती है, और वे उससे अपने सारे संशय संदेहों को काट कूट कर फेंक देते हैं। जैसे कोई स्वप्न से जाग उठा तो उसकी स्वप्न की जितनी वृत्ति सब झूठी दिखाई देती है, ऐसे ही जिसको ज्ञान हो जाता है ये सब संसार भ्रम मूल है, सत्य है तो भगवान है, आत्मा है, ऐसा अनुभव होता है। जिनके प्राण, इंद्री, मन और बुद्धि की समस्त चेष्टाएं बिना संकल्प के होती हैं, वे देह में स्थित रहकर भी उसके गुणों से मुक्त हैं। उन तत्वज्ञ मुक्त पुरुषों के शरीर को चाहे कोई हिंसक लोग पीड़ा पहुंचाएं, चाहे कोई दैव योग से पूजा करने लगे, ना तो पीड़ा पहुंचाने में वो दुखी होते हैं, ना पूजा करने में सुखी होते हैं। जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, जो भगवान को प्राप्त हो गए हैं, तो चाहे कोई उन्हें पीड़ा पहुंचावे तो उनको दुख नहीं होता, पूजा करे उनके शरीर की तो उनको कोई सुख नहीं होता। पीड़ा पहुंचाने वाले से द्वेष नहीं होता, पूजा करने वाले से राग नहीं होता। जो समदर्शी महात्मा गुण और दोष की भेद दृष्टि से ऊपर उठ गए हैं, वे इस संसार में अच्छे काम करने वाले की स्तुति नहीं करते और बुरे काम करने वाले की निंदा नहीं करते। उद्धव जी ने पूछा था कि जीवन मुक्त महापुरुष कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, क्या करते हैं, कैसे पहचाने जाते हैं? तो जीवन मुक्त पुरुष क्या है? वो सोने, बैठने, घूमने फिरने, नहाने, देखने, छूने, सूंघने, खाने, सुनने, ये सब क्रियाएं हो रही पर वो अपने को कर्ता नहीं मानते। कोई उनकी पूजा करे तो उससे राग नहीं, सुखी नहीं होते। कोई उनको पीटे, गाली दे, निंदा करे, वो दुखी नहीं होते, उससे द्वेष नहीं करते। ना वो संसार में किसी की स्तुति करते हैं अच्छा कर्म करने वाले की, ना बुरा कर्म करने वाले की निंदा करते हैं। ना वे किसी की अच्छी बात सुनकर उसकी सराहना करते हैं, ना बुरी बात सुनकर उसको झिड़कते हैं। वो शांत समदर्शी महापुरुष, जीवन मुक्त पुरुष ना तो कुछ भला या बुरा काम करते हैं,
ना कुछ भला या बुरा कहते हैं और ना ही सोचते हैं। सोचो कितनी आनंदमय स्थिति है। ना वो भला बुरा सोचते हैं, ना भला बुरा कहते हैं, ना भला बुरा करते हैं। शांत प्रकृति के अनुसार उनके शरीर से वर्ताव हो रहा है। वे व्यवहार में अपनी समान वृत्ति रखकर आत्मानंद में ही मगन रहते हैं और जड़ के समान मानो कोई मूर्ख हो इस प्रकार विचरण करते रहते हैं। प्यारे उद्धव, जो पुरुष वेदों का तो पारगामी विद्वान हो परंतु परब्रह्म के ज्ञान से शून्य हो, उसके परिश्रम का कोई फल नहीं मिला, वो तो वैसा ही है जैसे बिना दूध की गाय। सब शास्त्रों का ज्ञान है लेकिन परब्रह्म की अनुभूति नहीं तो सब बेकार हो गया। व्यभिचारिणी स्त्री, पराधीन शरीर और दुष्ट पुत्र और सत्पात्र के प्राप्त होने पर दान न किया हुआ धन, मेरे गुणों से रहित वाणी, ये सब व्यर्थ है। चारों वेद कंठस्थ है लेकिन परब्रह्म की अनुभूति नहीं तो बेकार। व्यभिचारिणी स्त्री पत्नी है तो बेकार। पराया धन, पराधीन शरीर, ये सब व्यर्थ। सत्पात्र मिला और आपने दान नहीं किया, आपका धन बेकार। आपको जबान है, भगवान का नाम कीर्तन नहीं किया, भगवान की कथा वार्ता, तो आपकी जबान बेकार। इन वस्तुओं को रखने वाला दुख पर दुखी भोगता है। इसलिए उद्धव, जिस वाणी में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूप मेरी लोक पावन लीला का वर्णन न हो, लीला अवतारों में भी लोकप्रिय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, लीला पुरुषोत्तम कृष्ण आदि अवतारों का जिसमें यशोगान न हो, वो वाणी वंध्या है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ऐसी वाणी का उच्चारण एवं श्रवण न करे, जिसमें भगवान की चर्चा न हो, ऐसी बात न करे, ऐसी बात न सुने। प्रिय उद्धव, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, आत्म जिज्ञासा और विचार के द्वारा आत्मा में जो अनेकता का भ्रम है उसे दूर कर दे। मुझ सर्वव्यापी परमात्मा में अपना निर्मल मन लगा दे तथा संसार के व्यवहारों से उपराम हो जाए। यदि तुम अपना मन परब्रह्म में स्थिर ना कर सको तो तुम सारे कर्म निरपेक्ष होकर मेरे लिए करो। पहली बात तो है कि परब्रह्म में तुम अपने मन को स्थित कर दो। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो सारे कर्म मेरे लिए करो। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो खूब मेरा नाम जप करो, मेरी लीला कथाएं सुनो। मेरी कथाएं समस्त लोगों को पावन करने वाली एवं कल्याण स्वरूपिणी हैं। श्रद्धा के साथ बार बार उन्हें सुनो। बार बार मेरे अवतार लीला के कथा का गान करो, सुनो, अभिनय करो। इससे तुम्हारे हृदय में मेरी प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाएगी। मेरे आश्रित रहकर मेरे लिए ही धर्म, काम और अर्थ का सेवन करना चाहिए। प्रिय उद्धव, जो ऐसा करता है उसे मुझ अविनाशी पुरुष के प्रति अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्ति की प्राप्ति सत्संग से होती है और सत्संग की प्राप्ति मेरी कृपा से होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भक्ति की प्राप्ति सत्संग से होती है और सत्संग की प्राप्ति भगवत कृपा से होती है। और जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है वही मेरी उपासना करता है। जो मेरी उपासना करता है वही मेरे सानिध्य का अनुभव करता है। इस प्रकार जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब वह संतों के उपदेशों के अनुसार उनके बताए हुए मेरे परम पद को, वास्तविक स्वरूप को सहज में प्राप्त हो जाता है। अपने लोगों के ऊपर बड़ी कृपा है। भगवान की कृपा से सत्संग, सत्संग से भक्ति, भक्ति से उपासना का निरंतर रंग, उपासना से भगवान के सानिध्य का अनुभव। भगवान के सानिध्य का मतलब है परम पद। उद्धव जी ने पूछा, भगवान बड़े बड़े संत आपकी कीर्ति का गान करते हैं, आप कृपया बतलाइए कि आपके विचार से संत किसे कहते हैं।
बड़े बड़े संत आपकी कीर्ति का गान करते हैं, तो आप कृपया बताइए कि संत किसे कहते हैं? संत का लक्षण क्या है कि ये लक्षण है तो ये संत है? आपके प्रति कैसी भक्ति करनी चाहिए जिसका संत जन आदर करते हैं? भगवान, आप ही ब्रह्मादि श्रेष्ठ देवता, सत्यादि लोक और चराचर जगत के स्वामी हैं। मैं आपका विनीत, प्रेमी और शरणागत भक्त हूं। आप मुझे भक्ति और भक्त का रहस्य बताइए। भगवान, मैं जानता हूं कि आप प्रकृति से परे पुरुषोत्तम एवं चिदाकाश स्वरूप ब्रह्म हैं। आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है। फिर भी आपने लीला के लिए स्वेच्छा से ही यह अलग शरीर धारण करके अवतार लिया है। इसलिए वास्तव में आप ही भक्ति और भक्त के रहस्य को बता सकते हैं। अब भगवान बता रहे हैं संत किसे कहते हैं। कृपालुरकृतद्रोह स्थितिक्षु सर्वदेहिनाम सत्यसारो नवद्यात्मा क्षमः सर्वोपकारकः। पहली बात, भगवान का भक्त कृपा की मूर्ति होता है। कृपा ही कृपा, सब पर कृपा करने का स्वभाव। दूसरी बात, भगवान के भक्त का इस संसार में एक भी दुश्मन नहीं होता। भगवान का भक्त अकृत द्रोह, किसी से भी वैर भाव नहीं करता। कृपालु, रकृत द्रोहस और तितिक्षु, घोर से घोर दुख को, विपत्ति को, निंदा अपमान को मुस्कुरा के सह जाना, ये भगवान के भक्त का लक्षण। पहला, कृपालु, भगवान का भक्त कृपा की मूर्ति होता है। दूसरा, अकृतद्रोह, किसी से वैर भाव नहीं करता। तितिक्षु, घोर से घोर दुख, अपमान, निंदा, इसको सह जाता है। और सर्वदेही नाम सत्य सारो नवद्यात्मा समाज सर्वोपकारकः, उसके जीवन का सार होता है सत्य श्री भगवान। जो कुछ है उसको भगवान ही है। उसके मन में कभी किसी प्रकार की पाप वासना नहीं उठती। भगवान के भक्त के मन में, संत के मन में ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। जैसे ऊसर में कितना भी वर्षा हो तृण नहीं जमता, ऐसे कितना भी विषय सानिध्य हो संत के हृदय में वासना जागृत नहीं होती। संत समदर्शी होता है, सबका भला करने वाला होता है। संत की बुद्धि कामनाओं से कलुषित नहीं होती, वो संयमी होता है। मधुर स्वभाव, पवित्र आचरण, संग्रह परिग्रह से सर्वथा दूर रहता है। किसी भी वस्तु के लिए वो कोई चेष्टा नहीं करता, परिमित थोड़ा भोजन करता है और शांत रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है। संत को केवल मेरा ही सहारा होता है। वही संत है जिसे केवल भगवान का भरोसा है। आत्म तत्व के चिंतन में सदा संलग्न रहता है। वह प्रमाद रहित है, गंभीर स्वभाव, धैर्यवान होता है। ये 6 चीजों पर वो विजय प्राप्त किए होता है। भूख, प्यास, शोक, मोह, जन्म, मृत्यु, इन 6 को अपने बस में किए होता है। जो संत होता है वो स्वयं तो कभी किसी से किसी प्रकार का सम्मान नहीं चाहता, परंतु दूसरों को सम्मान करता रहता है। अमानी मानदः कल्पो मैत्रः कारुणिकः कवि। स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान देना। भगवान के संबंध की बातें दूसरों को समझाने में बड़ा निपुण होता है और सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करता है। उसके हृदय में करुणा भरी होती है। मेरे तत्व का उसे यथार्थ ज्ञान होता है। हे उद्धव, मैंने वेदों और शास्त्रों के रूप में मनुष्यों के धर्म का उपदेश किया है। उनके धर्म के पालन से अंतःकरण की शुद्धि आदि गुण और धर्म का उल्लंघन करने से नरक आदि दुख प्राप्त होता है। परंतु मेरा जो भक्त है
धर्म का भी उल्लंघन कर देता है। मेरी भक्ति के रंग में रंगा हुआ लोक धर्म, कुल धर्म, वेद धर्म, इन सब का त्याग कर देता है। केवल मेरे ही भजन में लगा रहता है, वो परम संत है। जो केवल मेरे ही भजन में लगा रहता है वो परम संत है। मैं कौन हूं, कितना बड़ा हूं, कैसा हूं, इन बातों को जाने चाहे न जाने, किंतु जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, मेरे विचार से वो संत है, मेरे विचार से वो भक्त है। प्यारे उद्धव, अब ऐसी स्थिति कैसे प्राप्त होती है जो ऊपर बताया गया? कृपा की मूर्ति, बैर भाव से रहित, घोर दुख को सह जाना, जीवन का सार सत्य, उस किसी भी प्रकार की पाप वासना मन में ना आना, समदर्शी होना, कोई भी कामना बुद्धि को कलुषित न कर पाए, संयमी होना, मधुर स्वभाव, पवित्र जीवन, संग्रह परिग्रह से रहित, किसी भी वस्तु के लिए कोई चेष्टा न करना, थोड़ा भोजन पाना, शांत रहना, स्थिर बुद्धि, केवल भगवान का भरोसा, आत्म तत्व के चिंतन में संलग्न, प्रमाद रहित, गंभीर स्वभाव, धैर्यवान, भूख प्यास, शोक मोह, जन्म मृत्यु, इन छहों को वश में रखना, स्वयं अमानी रहकर दूसरों का सम्मान करना, मेरे संबंध की बातें दूसरों को समझाने में बड़ा निपुण होना, ये सब संतों के लक्षण बताए। अब बता रहे हैं कि ऐसी लक्षण वाली स्थिति कैसे प्राप्त होती है, उसका साधन क्या है? तो कह रहे मेरी मूर्ति के दर्शन और सेवा करना भगवान का आदेश है। ये जो ज्यादा ज्ञान बघाड़ते हैं भगवान की सेवा को, मूर्ति सेवा की अवहेलना करते हैं, सब बाद में पतित ही हो जाते हैं। माया बहुत भगवान की विचित्र है, छोटे मोटे ज्ञान से पार नहीं पाया जाता। जब विशुद्ध गुरु की आराधना की जाती है, शास्त्र सम्मत चला जाता है, तब ब्रह्म बोध होता है। जब ब्रह्म बोध होता है तो यही होता है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। जब सब जगह ब्रह्म है तो मूर्ति में ब्रह्म नहीं है क्या? ये जो मूर्ति पूजा का निषेध करते हैं अधूरे अज्ञानी लोग हैं। भगवान से बढ़कर कोई ज्ञानी है? वो आदेश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी मूर्ति मल्लिंग मदभक्त जन दर्शन स्पर्शनार्चनम परिचर्या स्तुति प्रभ गुण कर्मानुकीर्तनम। मेरी मूर्ति का दर्शन, मेरे भक्तों का दर्शन, मेरी मूर्ति की स्पर्श, पूजा, सेवा, शुश्रूषा, स्तुति, प्रणाम, मेरे भक्तों का स्पर्श, स्तुति, प्रणाम, सेवा, पूजा और मेरे गुण कर्मों का कीर्तन। उद्धव, जो मेरी कथा सुनने में श्रद्धा रखते हैं ना, उनका ध्यान निरंतर मेरी ओर आने लगता है। बहुत जोर की बात है भगवान की रोज कथा सुनना। मेरी और मेरे भक्तों की मूर्ति के दर्शन, स्पर्श, सेवा, पूजा, स्तुति, प्रणाम, भगवान के गुणों का, नाम का कीर्तन, जप, भगवान की निरंतर कथा सुनने की लालसा रखना। और जब कथा मिल जाए तो ऐसे पान करो जैसे प्यासा पानी पीता है, और स्वभाव में रखो कि जैसे तुम्हारी दिनचर्या चल रही है भगवान की कृपा से वैसे ही चलनी चाहिए। खान पान के लिए लोलुपता नहीं होनी चाहिए। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो। जो कुछ मिल जाए वो मुझे समर्पित करके दास्य भाव से स्वयं पावे। जो कुछ मिल जाए, रूखा सूखा जैसा, ज्यादा लालसा न करे। मेरे दिव्य जन्म और कर्मों की चर्चा करे। इससे आपको संतों की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। भगवान और भगवान के भक्तों की अर्चना, वंदना, स्तुति, प्रणाम, भगवान का नाम जप, नाम गुण कीर्तन और भगवान की कथा सुनने में विशेष श्रद्धा रखना, निरंतर भगवान का ध्यान करना, जो कुछ मिल जाए भगवान को समर्पित करके रूखा सूखा जैसा भी पाना, और भगवान के दिव्य जन्म कर्मों की चर्चा करना। जन्माष्टमी, रामनवमी आदि पर्वों पर आनंद मनावे, संगीत बजावे, नृत्य करे, समाजों द्वारा मेरे मंदिरों में उत्सव करे, करावे। यदि अकेले न कर सके तो 4 लोग मिलकर करे। वार्षिक त्योहारों के दिन मेरे स्थानों की यात्रा करे, जुलूस निकाले,
विविध उपहारों से मेरी पूजा करे, वैदिक तथा तांत्रिक पद्धति से दीक्षा ग्रहण करे, मेरे व्रतों का पालन करे, मंदिरों में मेरी मूर्तियों की स्थापना में श्रद्धा रखे, यदि ये काम अकेला न कर सके तो औरों के साथ मिलकर उद्योग करे, मेरे लिए पुष्प वाटिका बनावे, मेरे लिए बगीचा बनावे, मेरे लिए क्रीड़ा स्थान, प्रभु यहाँ ये खेल खेलेंगे, नगर और मंदिर मेरे लिए बनवावे, सेवक की भांति श्रद्धा भक्ति के साथ निष्कपट भाव से मेरी सेवा करे, मेरी मूर्तियों की सेवा करे, मेरे मंदिर में स्वयं झाड़ू लगावे, स्वयं बुहारे पोछा लगावे, लीपे पोते छिड़काव करे, तरह तरह की चौक पूरे, अभिमान न करे, स्वयं मेरी सेवा करे, दंभ न करे, दिखावे के लिए न करे, मेरी प्रसन्नता के लिए करे, साथ ही अपने शुभ कर्मों का ढिंढोरा न पीटे। प्रिय उद्धव, मेरे चढ़ावे की वस्तुएं अपने काम में लाने की बात तो दूर रही, मुझे समर्पित दीपक के प्रकाश से अपना काम न ले। बात यहां कि जैसे आप गृहस्थ हैं और भगवान को जमीन समर्पित कर दी, अब उस जमीन से परिवार का पोषण नहीं करना, उससे केवल भगवान की ही सेवा होनी चाहिए। भगवान को आपने रुपया समर्पित किया, जो जाएगा मंदिर बनवाया, उससे आप कहीं अपने परिवार में रुपया ना लगा ले, वो मंदिर में संत सेवा में ही लगना चाहिए। तो भगवान आदेश कर रहे, मेरे चढ़ावे की वस्तुएं अपने काम में लगाने की बात दूर रही, मुझे समर्पित दीपक के प्रकाश से भी अपना काम न ले। किसी दूसरे देवता की समर्पित की हुई वस्तु भगवान को भोग नहीं लगानी चाहिए। और संसार में जो वस्तु अपने को सबसे प्रिय हो, सबसे अभीष्ट जान पड़े, वो मुझे समर्पित कर दे। ऐसा करने से वस्तु अनंत फल देने वाली होती। जो प्रिय वस्तु है, यदि वो भगवान को समर्पित कर दी जाए तो अनंत फल देने वाली बन जाती है। मेरी पूजा के ये स्थान है, सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और समस्त प्राणी, ये सब मेरी पूजा के स्थान हैं। प्यारे उद्धव, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद मंत्रों द्वारा सूर्य में मेरी पूजा करनी चाहिए, हवन के द्वारा अग्नि में मेरी पूजा करनी चाहिए, आतिथ्य सत्कार द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मण में मेरी पूजा करनी चाहिए, हरी हरी घास आदि के द्वारा गौ में मेरी पूजा करनी चाहिए, भाई बंधु के समान सत्कार के द्वारा वैष्णव में मेरी पूजा करनी चाहिए, हृदय में ध्यान के द्वारा मेरी पूजा करनी चाहिए, मुख्य प्राण समझने से वायु में और जल पुष्प आदि सामग्रियों द्वारा जल में मेरी आराधना की जाती है, गुप्त मंत्रों द्वारा न्यास करके मिट्टी की वेदी में, उपयुक्त भोगों द्वारा आत्मा में, समदृष्टि द्वारा संपूर्ण प्राणियों में मेरी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि मैं समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में स्थित हूं। इन सभी स्थानों में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए, चार भुजाओं वाले शांत मूर्ति श्री भगवान विराजमान है। ऐसा ध्यान करते हुए एकाग्रता के साथ मेरी पूजा करनी चाहिए। हे उद्धव, इस प्रकार जो मनुष्य एकाग्रचित्त से यज्ञ आदि इष्ट और कुआं बावली बनवाना आदि पूर्त कर्मों द्वारा मेरी पूजा करता है, उसे मेरी श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त होती है और संत पुरुषों की सेवा करने से मेरे स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है। प्यारे उद्धव, मेरा ऐसा निश्चय है कि सत्संग और भक्ति योग, प्यारे उद्धव, मेरा ऐसा निश्चय है कि सत्संग और भक्ति योग, इन दो साधनों का एक साथ अनुष्ठान किया जाए तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाए। खूब सत्संग सुनने को मिले और नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत कथा, भक्ति योग मिले, इससे बहुत जल्दी काम हो जाएगा। प्रायः इन दोनों साधनों का अनुष्ठान करने से संसार सागर से पार हो जाया जाता है, और कोई सरल उपाय नहीं है। संत पुरुष मुझे अपना आश्रय मानते हैं, मैं सदा सर्वदा संतों के पास बना रहता हूं। प्यारे उद्धव, मैं तुम्हें एक अत्यंत गोपनीय रहस्य की बात बताता हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सेवक हो, हितैषी हो, सुहृद हो, प्रेमी सखा हो,
साथ ही सुनने के इच्छुक हो, मैं तुम्हें गुप्त रहस्य बताता हूं। श्री भगवान क्या गुप्त रहस्य बताते हैं, शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।